अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं डॉक्टर कुदरत सारा अफान और आप लोग के कराए पाक मीडिया क्राइंग इंडिया सस्पेंड्स इंडस वाटर्स ट्रीटी विद पाकिस्तान पहलगाम अटैक के हाँ, बाद। ये तो कल रात को ये सब कुछ हुआ कि यस ये 4-5 जो है सेक्शन दिए, किसी सबसे बड़ा जो है ये इंडस ट्रीटी इसको सस्पेंड कर दिया है और ऊपर से जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है, उनको जो है कहा है कि सिटीजन है उसको भी सिटीजन को 24 आवर का मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है और डिप्लोमेट्स को 1 वीक का टाइम दिया हुआ है और अपने डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में थे उनको भी निकाल दिया है। ये कुछ आया हुआ था। बाकी वीडियो को वॉच करें, देखते क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी आपको अहम खबर देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। भारतीय वजीर खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। India has announced a string of punitive measures against its neighbor Pakistan following an attack on tourists. पाकिस्तानी शहरियों पर भी एक बार पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। देखिए गलत कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना गलत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिक्योरिटी कैबिनेट की तवील मीटिंग हुई, जिसमें पहलगाम हमले के तनाजुर में क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया गया। मुअत्तली की सूरत में भारत इन दरियाओं का पानी रोक देगा और इससे पाकिस्तान में पानी की बड़ी किल्लत होगी। पाकिस्तान की 70% ज़राअत इंडस बेसन पर मुनहसर है और ज़राअत को शदीद तरीन नुकसान पहुंचेगा। और एक एनवायरनमेंट बना दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या हो सकता है? हिंदुस्तान क्या एक्सट्रीम कदम उठा सकता है? की मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल रिटोरिक को, तो इसका मतलब है द वॉर इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, जंग करीब है। देखें, इसको कभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं कोई हतमी बात नहीं इस वक्त कर सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी विल ऑलवेज बी देयर। अभी अब से चंद घंटे कबल राजनाथ सिंह का बयान आया है, जिसको हमें बड़े गौर से देखना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर का। उसने क्लियरली ये कहा है जिन्होंने वो किया हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। वी विल बी लाउड एंड क्लियर। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। वजीर आजम हिंदुस्तान के जो हैं मोदी साहब, उन्होंने फिर इसके बाद जो ट्वीट किया है उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि हम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। इसके क्या असरात पाकिस्तान पर हो सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही सऊदी अरब से लौटे, उन्होंने CCS की बैठक बुला ली। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब भारत पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अटारी चेक पोस्ट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तीसरे फैसले में सरकार पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क वीजा के तहत भारत नहीं आने देगी। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य और नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन में देश छोड़ने को कह दिया गया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को बुला लिया है। 19 सितंबर 1960 के दोनों देशों के बीच 6 नदियों को पानी को लेकर समझौता हुआ था। इसी को सिंधु जल संधि कहते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द किए जाने पर चीख उठा है। अभी अब से चंद घंटे कबल राजनाथ सिंह का बयान आया है, जिसको हमें बड़े गौर से देखना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर का। उसने क्लियरली ये कहा है कि हम जिनको ये दहशतगर्द ये सारा जो ड्रामा का कह रहे हैं कि जो ये हुआ है, जिन्होंने वो किया हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। वी विल बी लाउड एंड क्लियर। मैं आपको बताऊंगा कि हम पिछले 3 साल से इंडिया की जो वेपन प्रोक्योरमेंट है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। इनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक यानी जो सियासी बयानियां हैं उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस या वॉर स्टडीज में एक सिंपल सा असूल होता है कि जब ग्राउंड पे मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे, ट्रूप्स की मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल रिटोरिक को, तो इसका मतलब है द वॉर इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर, जंग करीब है। सो इंडिया पिछले 3 साल से आपको सुन के हैरत होगी कि तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा का कन्वेंशनल असला ले चुका है। वो असला जो कन्वेंशनल जंग में इस्तेमाल होता है। और दुनिया की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने इतना ज्यादा असला लिया और फिर उसको इस्तेमाल ना किया। वो कन्वेंशनल असला ले रहा है, किस वजह से ले रहा है? जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है। और हमें पिछले 3 साल से जो इंडिया की टेक्स्ट बुक है, जो इनका
प्ले बुक है वो सेम उस लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इंडिया ने पिछले चंद घंटों के अंदर, चंद घंटे हुए अभी कुछ घंटों के अंदर भारत की तरफ से जो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि एक्सट्रीम स्टेप्स कहे जा रहे हैं, और उसके ऊपर मैं देख रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इसहाक डार हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भी कदम भारत ने उठाए हैं वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स हैं ये, और इसका तुर्की बा तुर्की जवाब दिया जाएगा। साथ में ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की सिफारती जाहिरियत पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुतहरिक हो चुका है। यानी पाकिस्तान के ये कह रहा है कि जो इंडिया ने मोदी हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं वो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स हैं कि इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर्स क्योंकि इंडिया ने क्लोज कर दिए हैं और अब हो सकता है कि कोई ऐसा इससे भी ज्यादा क्या कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाएगा, इसकी वजह से हाई अलर्ट है। पूरे मुल्क के अंदर तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये इस वक्त एजाज सईद की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत की जो सिफारती जाहिरियत है, यानी जो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि एग्रेशन भारत की तरफ से सामने आया है, उसके बाद जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन अफेयर्स की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि ये इसका जवाब दिया जाएगा, और ये फैसले जो हैं जो किए गए हैं, जो हमारे सामने आए हैं, फिर इसके बाद क्या फैसला हम करते हैं ये ऐलान बाद में किया जाएगा। और इसके ऊपर कुल कौमी सलामती कमेटी इंडिया के इन स्टेप्स के बाद, कि पहले आपको स्टेप्स वो पता चल ही चुके हैं, मैं अब उन स्टेप्स के बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपको बता रही हूँ, लेकिन चलें उन स्टेप्स पर भी हम नजर डाले लेते हैं जिसमें इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया और ये ऐलान कर दिया गया है कि बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उनके तमाम वीज़ास कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। और फिर जो सार्क के तहत जो वीज़ास दिए जाते थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मिलिट्री अताशी हैं और उन अताशीज को भी एक तरीके से थ्रोन आउट करने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि निकल जाओ, और उसके ऊपर उनको पर्साना नॉन ग्रेटा जिसको कहा जाता है वो करार दिया जाता है, वो भी कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इतने बड़े एक्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप छोड़ें, ये तो रिलेशंस का तो उन्होंने तबाहकुन किस्म के स्टेप्स ले लिए हैं इंडिया की तरफ से जो लिए गए। और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट, दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। ओके, स्वीटी वीडियो जो कि मीडिया का तो यही है, अब वो तो बोलेंगे ही, तरह तरह के लोग अपना हर कोई अपना विचार रखते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब ये सब कुछ हुआ, वो अटैक हुआ, बाद में जो है ये 5 एक्शन जो लिए गए, जिसमें सबसे जो हाईलाइट हो रहा है, लोग जो बहुत डिस्कस कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो या आम बंदे हो या पॉलिटिशियन हो या जो भी, वो इंडस वाटर की है। क्योंकि ये 5-6 जो दरिया आ रहा है, असल दरिया वही है जो वो तकरीबन 70 से 80% जो है इंडियन जो पाकिस्तानी जो एग्रीकल्चर है उसमें काम होती है, वहाँ पे काम। तो ये चीज तो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा मतलब उस पे डिपेंडेंट है और बहुत ही फर्क पड़ेगा। और अभी ऑलरेडी वैसे भी ज़्यादा का टाइम भी तो है, अगर आप देखो पंजाब तो है ही वहाँ पे, होंगे, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चल सकता पाकिस्तान उसके बगैर नहीं चल सकते। अगर जो है पाकिस्तान को जो भी बात हो माननी पड़ेगी, या तो माननी पड़ेगी या फिर तो वार होगी। क्योंकि सारा कोई निजाम खराब हो जाएगा। जो वार के हसूल होते हैं वो तो सारे इंडिया ने पूरे कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि निकल जाओ, जो वहाँ पे जितने भी उसके नेशनल्स है उसको कहा निकल जाओ, जो क्या कहते हैं डिप्लोमेट्स उसको निकाल दिया, और अपने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से निकाल दिए, बॉर्डर पे आके वाघा बॉर्डर को बंद भी कर दिया। वो मैं सुनने में आ रहा है कि जितने भी मतलब बड़े बड़े वेपन्स है या वो क्या कहते हैं S-400 जो मिसाइल वगैरह सबको वहाँ पे लाके खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल, मतलब एक पाकिस्तानी भी हाई अलर्ट है, मतलब तो उन्होंने भी किया होगा। तो ये चीज तो बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना कि सीरियस सिचुएशन है, सीरियस हालात। अब तब यही कहते हैं भाई, पहले भी कहते आ रहे थे कि फाइट से कभी कोई चीज सोल्व नहीं हुआ है। डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंडिया का, और वो डायरेक्ट जो है इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगा रहे हैं।
اور جو نقصان ہوا ہے وہی سارا نقصان ہوا ہے کہ وہ انسان کر نہیں سکتا ہے. ہم تو خود حیران کہ کوئی کس طرح کے انسان ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. ابھی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طرح مسئلے کو کسی انداز سے سولو کرے کہ بالکل جانے لوگوں کی ضائع نہ ہو. فائر سے جو ہے دونوں سائڈ پہ نقصان ہوگا کیونکہ دونوں سائڈ کے ساتھ اچھے خاصے اسلحے ہیں, اچھے خاصے ایئر فورس ہے, اچھے خاصے ٹینکس ہے. اس سے جو ہے کبھی سولو ہوا نہیں کچھ. یوکرین اور رشیا کا دیکھ لے تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں. باقی لیٹس سی, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فائٹ نہ ہو. اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز پروشنل فارورڈ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجیے. تم تچ لیکن سپورٹ مل رہے ہیں. سو ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ, بائے بائے.